नहीं उठाता है। आपने अब आप उसको यदि अपनी ओर से मनमानी ढंग से कोई वाक्य कहो तो अध्यक्ष महोदय मैं मिला था, तो इसमें नहीं आना चाहिए। मैं मिला था आपसे, आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। इन्होंने पूछो, अध्यक्ष जवाब मिलेगा। मैं इनकी मजबूरी बता रहा था। इन्होंने कहा कि मेरा फोन नहीं उठाता, आप अपनी स्टाइल से कराओ। मैंने मेरी स्टाइल से करा लिया था। मैंने सवाल कीजिए। जानना चाहता हूँ आपकी स्टाइल कौन सी है। आपने कई बार देखी है, करा लिया, आपकी स्टाइल कौन सी है वो कई बार देखी है आपने। अब मेरी बताओ ना। अब अध्यक्ष महोदय, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो, इसलिए बोलो मत ज्यादा, आप सवाल करो। दोनों दोस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो शिक्षा के अधिकार के मामले में यहाँ अधिनियम राजस्थान की सरकार लेकर आई थी और प्राइवेट विश्वविद्यालय और प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं इनकी मनमर्जी फीस के मामले में और मनमर्जी से जो ये वहाँ पे दादागिरी करते हैं, इनकी दादागिरी रोकने के लिए सरकारी अधिनियम लाई थी। और इस अधिनियम को अध्यक्ष महोदय लाने के बाद आज भी कोई हालात के अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। ये शिक्षा किसी भी, अध्यक्ष महोदय, 135 देशों के संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, जिसमें मुफ्त व भेदभाव रहित शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया गया। हमारे प्रदेश में भी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2002 व नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटी के मापदंड तय कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ सारा कानून पास हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज राजस्थान के अंदर हालात भयावह है और प्राइवेट स्कूलों के अंदर मन मर्जी से लोगों से फीस वसूल की जाती है। मैं पूरक पर्सन, मेरे 2-3 मैं पूछ लेता हूँ साहब। एक तो मंत्री जी मुझे ये बताएं, प्रदेश में ऐसी कितनी स्कूल है जिन्होंने राजस्थान फीस का विनियम अधिनियम 2016 प्रभावी होने के बाद जहां फीस निर्धारण कमेटी का गठन हो गया, वे गठन होने के बाद कितनी बैठकें हो गई और कितनी स्कूल में आज भी इस एक्ट की पालना नहीं हुई। एक तो मेरा पहला सवाल ये। दूसरा साथ पूछो, दोबारा पूछ लो, एक बार दोबारा पूछ लो। हाँ, दोबारा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर कुल प्राइवेट स्कूल 36,000 हैं लगभग, जिसमें से पीटीए का गठन, जिसे हमने पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन 24,691 स्कूल में हो चुका है, जिसमें फीस समिति का गठन 24,660 स्कूलों में हो गया। फीस का विनियमन हो चुके विद्यालयों की संख्या 24,612 और कक्षावार फीस जो लोड हो चुकी है वह है 23,025। बाकी ने अभी तक लोड नहीं किया, लगातार लोड करते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अधिक संख्या में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिससे फीस अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण किया जा रहा है। और इस फीस के लिए हमारी जो फीस एक्ट है उसको यदि आप विस्तार से पढ़ेंगे तो सारी समस्याओं का उसमें समाधान है। हमने विद्यालय स्तर पर फीस कमेटी के गठन की बात कही और वह फीस कमेटी में 5 लोग पेरेंट्स के होंगे और वे 5 भी लॉटरी के आधार पर प्रतिवर्ष उसमें से चयन होगा और बाकी 5 जो है वे मैनेजमेंट के और टीचर्स में से होंगे। तो 10 लोग मिलकर के इस फीस का तय करेंगे और यदि उस तय में कहीं आपस में सहमति नहीं आई तो हमने डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर समिति बना रखी है, उसका डिविजनल कमिश्नर अध्यक्ष है, उसमें भी 2 पेरेंट्स के प्रतिनिधि होंगे और 2 मैनेजमेंट के होंगे। उसमें भी सहमति तो राज्य सरकार के स्तर पर है। इसलिए इस प्रकार का गठन, जैसा मैंने कहा, 24,660 स्कूलों में फीस का गठन हो चुका है। दूसरा पूरक प्रश्न। मंत्री महोदय, एक तो मेरा निवेदन ये था कि आपने पेरेंट्स की संभागीय आयुक्त के वहाँ भी कमेटी के अंदर पेरेंट्स को लिया सब जगह, तो कम से कम एमएलए और जनप्रतिनिधि है, ये भी इसके अंदर आप सब जिस इलाके का विधायक है उनको आप इसके अंदर लो। जिस तरह सेंट्रल स्कूल के एडमिशन के अंदर एमपी की सीट होती है, इस तरह विधायकों का इसके अंदर एक तो मनोनयन हो। और दूसरा, आपने जो बताया है, आज भी अभिभावक जो संघर्ष कर रहा है निजी स्कूल के खिलाफ, हमसे कई लोग मिलते हैं कि अभी भी साहब मनमर्जी से ये करते हैं, हमें तो बाहर बिठा देते हैं या दस्तखत करवा देते हैं। सरकार का जो नुमाइंदा आता है वो लूट खसोट करके, जैसा सिस्टम इनका बना हुआ है, जो मोटा माल स्कूल दे देती है उसको तो आप यस कर देते हो और जो नहीं देती है उसकी आप यहाँ गा देते हो। दूसरा साहब, एक इसके अंदर दूसरा मेरा ये था अध्यक्ष महोदय, ये स्कूल वाले क्या करते हैं साहब, जैसे इनको 25% जो आपको मुफ्त के अंदर पढ़ाई करानी पड़ती है जो गरीब और इन बच्चों को 25%, तो इन्होंने क्या कर दिया कि जैसे मान लो 1,000 एडमिशन कहीं पे लेना है
तो इन्होंने 250 के 4 सेक्शन बना दिए, ए बे से दे, और 250 का 25% ले लेंगे पहले सेक्शन ए का, और बाकी बे से दे में एक भी नहीं लेंगे, सारे अपने हिसाब से लेंगे। तो कायदा तो ये होना चाहिए कि इनको सेक्शन नहीं बना के 1000 अगर स्ट्रेंथ है तो 1000 का 25% मतलब 250 को करना चाहिए। इसके बदले ये 250 का 25% लेकर बाकी बे से दे को अलग रख रहे हैं और ये रिपोर्ट यहाँ पे देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के आप पूरी जांच कराएं। निश्चित रूप से राजस्थान का अभिभावक भी इन प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी से तंग है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों की दादागिरी से भी राजस्थान के लोग तंग है। इतनी गुंडागर्दी ये लोग कहते हैं करते हैं, सरकार इनको जमीन भी मुफ्त देती है, सारी सुविधाएं देती है, उसके बावजूद ये झूठे आंकड़े अधिकारियों से मिलकर आप तक ले आते हैं मंत्री जी। और मंत्री जी, मैं तो आपसे एक बार मिला था, आपको ध्यान भी होगा, मैंने कहा सेंट जेवियर के अंदर एडमिशन करा दो, आपने कहा मेरा तो फोन ही नहीं उठा था, आपका तो फिर भी मान जाएगा। मतलब ये हालात है राजस्थान के अंदर कि मंत्री का ये जो मिशनरी स्कूल वाले हैं ये टेलीफोन तक नहीं उठाते। चलो फिर मैंने तो मेरी स्टाइल से करा लिया था एडमिशन। सुनो क्या कि मेरा फोन नहीं उठाता है, आपने अब आप उसको यदि अपनी ओर से मनमाने ढंग से कोई वाक्य कहो अरे तो अध्यक्ष महोदय मैं इस मिला तरह का था, तो इसमें नहीं आना चाहिए। मैं मिला था आपसे, आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। सवाल पूछो, अध्यक्ष जवाब महोदय मिलेगा। मैं इनकी मजबूरी बता रहा था। इन्होंने कहा कि मेरा फोन नहीं उठा था, आप अपनी स्टाइल से कराओ। मैंने मेरी स्टाइल से करा लिया था मैंने। सवाल कीजिए। जानना चाहता हूं आपकी स्टाइल कौन सी है? आपने कई बार देखी एडमिशन नहीं, करा लिया, आपकी स्टाइल कौन सी है वो? कई बार देखी है आपने यहाँ पे मेरी बताओ ना। अब आप अध्यक्ष महोदय, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो इसलिए बोलो मत ज्यादा, आप सवाल करो। दोनों दोस्त हैं। एक तो ये हो गया मंत्री जी, आपने सेकंड मेरा पूरक जो मैंने बताया था कि अलग अलग सेक्शन के अंदर एक सेक्शन में 25% देके वो तीसरी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा जो सिस्टम है उसमें 25% आरक्षण मिले। और दूसरा एक साहब मंत्री जी ये था कि आरटी के अंतर्गत किताबें मुफ्त में देने का प्रावधान है और प्रत्येक स्कूल का अपना कोर्स व किताबें होती है। इसलिए मंत्री जी ऐसा प्रावधान बनाने की मंशा सरकार रखती है क्या जिसमें अभिभावक सरकार द्वारा जारी पत्र पर ये लिख कर दे सके कि हमें किताबें मिली या नहीं, ऐसा भी आप करें। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि ढांचा सुधरे, गरीब आदमी को मुफ्त शिक्षा मिले, गरीब किसान के बेटों को मुफ्त शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। हमारी मंशा इसके पीछे। ये मंत्री जी आप निश्चित रूप से जो जवाब लिख के लाए हो वो तो अधिकारियों ने आपको दिया होगा, आपने मिस्टर रघुवर बेनीवाल सवाल पूछो। और मैंने पूछिए साहब, बस आप बता दीजिए। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दो प्रश्न इन्होंने उठाए, ये राजस्थान सारे भारत का पहला राज्य है जिसमें 25% से अधिक, जो 25% बालकों को जो निःशुल्क है, राजस्थान में सबसे अधिक संख्या है। लगभग 6.5 लाख बच्चों को एक दुर्बल और असुविधा ग्रस्त समूह में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। और बाकी राज्यों में तो इस प्रकार की अभी व्यवस्था कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। राजस्थान ने इस प्रकार की व्यवस्था की है और उसमें नियम में है कि जो लोएस्ट क्लास होगी उसके 25% बच्चों को उनको देना पड़ेगा। कहीं से कभी कोई शिकायत आई है तो हमने जांच भी करवाई है, और आपके पास भी कोई शिकायत हो तो आप भेज दें, मैं उसके निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा। नंबर 2, आप पूरा प्रश्न सुन लें। ये किस तरह से करते हैं। और हमेशा जो पुनर्भरण है उसमें भी राजस्थान नंबर 1 है। लास्ट 16-17 में राजस्थान ने 264 करोड़ 29 लाख रुपए का पुनर्भरण किया, जो सब राज्यों से अधिक है। दूसरा, आपने पुस्तकों वाला कहा, हमने एक सर्कुलर निकाला है। यह सर्कुलर 16 में निकाला था और 17 में 24/7/17 का है, जिसमें हमने स्कूलों को पाबंद किया है कि अपने यहाँ पाठ्य पुस्तकें उसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तक होंगी। पुस्तकें तो अलग लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कहा है स्कूल खुलने के 1 महीने पहले तक वह अपने नोटिस बोर्ड पर उस पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, मूल्य ये वहां पे लगाएंगे और वेबसाइट में भी प्रदर्शित करेंगे। नंबर 3, वह पुस्तक कम से कम 3 न्यूनतम दुकानों पर उपलब्ध होनी चाहिए। और नंबर 3 कि वह पाठ्य पुस्तकें विद्यालय परिसर के अंदर बिक्री नहीं की जाएगी। नंबर 4, किसी छात्र को पासबुक या कुंजी खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और नंबर 5 कि वहाँ पे टाई और जो ड्रेस है वो भी कम से कम 5 साल तक वही रखेंगे, 5 साल बार बार परिवर्तन करके बच्चों को परेशान नहीं करेंगे।
और इसके लिए हमने सारे डायरेक्शंस दे दिए हैं और उसका कहीं अवहेलना हो रही हो आप बताएं, निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न श्री निर्मल कुमावत। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड पूछ लीजिए। आपका जवाब आ गया। नहीं, छोटा सा, एक छोटा सा, ले लेना आप। सिर्फ एक छोटा सा, नहीं, आप जानते हो, आप व्यवस्था जानते हो। तो आपका कहना मानता हूं। अनुमान बेनीवाल, मैंने निर्मल एक सेकंड सिर्फ मंत्री जी से ये पूछ लूं, वो जवाब नहीं देंगे। नहीं वो जवाब नहीं देंगे। जवाब मत दो चाहिए, नहीं देंगे। जवाब मत दो, मैं पूछ लेता। नहीं देंगे। ये अभी भी कई स्कूल वाले आपके यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, 264 करोड़ की आवश्यकता नहीं। अध्यक्ष महोदय, नो बिल्कुल नहीं। 264 करोड़ रुपए देने की आप बात कर रहे हो, उधर से अभी भी जवाब देने की आवश्यकता स्कूल नहीं। कई जवाब नहीं आएगा। पुनर्गठन के लिए आपके यहाँ हनुमान बेनीवाल बैठ जाइए, जवाब नहीं आएगा। निर्मल कुमावत, मैंने निर्मल कुमावत अध्यक्ष महोदय भी मंत्री जी ने अपनी बात बताई। बिल्कुल नहीं। आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते सर। हाँ, गुस्सा नहीं है। आपका चांस हो गया, 200 पूरे प्रश्न उठ लिया। मैं आपसे करवा दो, कौन सा हो जाएगा साहब? कृपया बैठिए। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने भी